हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी ISPCS दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट इशू पे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 47th जी समिट संपन्न हुआ है और इसमें कई सारे मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये वीडियो आपके किसी भी आगामी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप BPSC मेंस में अपियर होने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर इससे पहले जो मैंने IR के क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज का हमारा ये प्रश्न IR का 12वां प्रश्न है और जो भी मैंने प्रश्न अपलोड किए हैं उसके आंसर भी मैंने डिस्कशन किए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो खास करके आपके 66वीं BPSC मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज के प्रश्न और उसके उत्तर पर चर्चा करें। सबसे पहले हम प्रश्न पे चर्चा करें। हमारा आज का जो प्रश्न है यह कि हाल ही में G7 देशों के सम्मेलन में सदस्य देशों ने चीन के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। कोरोना महामारी संकट और B3W को विशेष ध्यान में रखते हुए कथन की पुष्टि करें। आपका क्वेश्चन है कि रिसेंटली in the G7 conference, member countries have called for solidarity against China, justify the statement with a special reference to the corona pandemic crisis and B3W। चलिए आंसर शुरू करने से पहले एक बार और प्रश्न को देखें। देखिए प्रश्न के यहाँ पे कई सारे पार्ट होते हैं और मैंने हमेशा आपको क्लास में बताया है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछता है तो वहाँ प्रश्न को कई पार्ट में खंडित करें। जैसे आपका पहला है कि G7 देश क्या है, इसके बाद कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुआ है तो कौन सा जी समिट संपन्न हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एक का है कि चीन के खिलाफ एकजुटता, और ये एकजुटता किस मुद्दे पे रहा है। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है इसमें एक तो कोरोना महामारी संकट यानी कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में है और दूसरा B3W, ये दोनों को विशेष ध्यान में रख करके आंसर करना है। इस क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आप बताएं कि G7 क्या है, इसके बाद आप G7 की पृष्ठभूमि बताएं कि इसका G7 कब फॉर्म हुआ था और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए हैं। ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, अभी हम उसके आंसर पे चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद जैसे विश्व व्यवस्था में इसका क्या योगदान है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि G7 का जो अभी 47 समिट हुआ है इसके बारे में बताना है कि कहाँ हुआ है और इसके मुद्दे क्या हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दो मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक तो कोविड-19 संक्रमण और चीन का मुद्दा और दूसरा है OBOR वर्सेस B3W। तो इसको क्वेश्चन में B3W पे दिया था और ये खास करके वन बेल्ट वन रोड जो चीन का एक प्रोजेक्ट है जिसे हम ओबोर के नाम से या बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसको विशेष ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कि पक्षकार के रूप में भारत और इसकी क्या सुझाव रहे हैं, ये ज़रूर लिखना है आपको। लास्ट में आपको चीन की प्रतिक्रिया क्या है और छोटा सा आप समीक्षा लिख सकते हैं। चलिए आंसर का जो हमने स्ट्रक्चर देखे उस हिसाब से आपका आंसर क्या बने उस पर चर्चा करें। सबसे पहले बताना है कि G7 क्या है। तो G7 क्या है, आपको लिखना है कि G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान, ये 7 देश G7 में आते हैं। ये आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा आपको बताना है। तो पृष्ठभूमि में आप ध्यान रखें कि G7 देशों की पहली शिखर बैठक जो हुई थी वो 1975 में हुई थी, लेकिन तब इसके सिर्फ 6 सदस्य थे। और हम देखते हैं कि 1976 में कनाडा भी इसके साथ जुड़ गया, जिसके बाद इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। मतलब
पहले जो सबमिट हुआ था 1975 में, 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना गया। इसके बाद आगे और हम देखते हैं कि इसमें वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 G8 के रूप में जाना लगा, यानी कि कनाडा, उसके बाद रसिया 1997 में शामिल होने के बाद G7 G8 में बदल गया। हालांकि हम ये भी जानते हैं, ये पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करना है कि हालांकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से बाहर कर दिया गया और इसके बाद हम देखते हैं कि अब समूह में कुल 7 देश हैं और ये अभी भी G7 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताना है, जैसा कि ये हम देख रहे हैं कि पहले G7 G8 था और अभी हमने देखा कि कैसे रसिया को 2014 में बाहर कर दिया गया। तो ये G7 देश है आपके जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। रसिया इससे बाहर हो चुका है 2014 में, जो अभी हमने चर्चा किया है क्रीमिया युद्ध के बारे में। नेक्स्ट अब आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसका विश्व व्यवस्था में क्या योगदान है। तो एक पॉइंट ज़रूर लिखें, जैसे विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो एक आंकड़ा बताता है कि ये ग्लोबल GDP का 40% रखता है। इसके बाद अगर हम विश्व पॉपुलेशन में देखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये 1/3 हिस्सा रखता है। तो इस तरह से इसका विश्व व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाहे तो आप कुछ पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरा मेन काम है कि आप लोग किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करें और मेन पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूँ। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे तो काफ़ी है यहाँ पे। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर में चर्चा किया था कि हमें G7 का 14th समिट के बारे में बता देना है। तो आपको लिखना है कि हाल ही में G7 का 47वां समिट हुआ है और यह समिट यूनाइटेड किंगडम के क्राउनवेल, याद रखें क्राउनवेल यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के क्राउनवेल शहर में हुआ है और इसके प्रमुख मुद्दे थे। और चूँकि आपके क्वेश्चन में कोविड-19 संक्रमण और चीन और B3W ये दोनों मेंशन है, तो इसको पहला और दूसरा पॉइंट ही बनाएं। तो पहला मुद्दा है कोविड-19 संक्रमण और चीन, दूसरा मुद्दा था OBOR वर्सेस B3W। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जलवायु परिवर्तन, जिस पे भारत ने एक पक्षकार के रूप में बहुत अच्छा इस पे अपना जो भी आर्गूमेंट कहें या फिर सुझाव कहें वो रखा है। इसके बाद जैव विविधता, डिजिटल बदलाव और महासागरीय संतुलन किस तरह से बनाए रखें, इस पे भी काफ़ी व्यापक चर्चा हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं, आप इस पर एक छोटा छोटा नोट बना लें। हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड था कोविड-19 संक्रमण का, तो सबसे पहले हम कोविड-19 संक्रमण के बारे में देखें। तो ब्रिटेन में हुए G7 समिट के दौरान भी सदस्य देशों ने वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए नई स्टडी की मांग की है। और हम ये जानते हैं कि ये चीज़ काफ़ी पहले से विवाद आ रहा है। हमने देखा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बनाऊंगा कि उसमें कैसे सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि WHO पे भी कई प्रश्न उठाते रहा है अमेरिका, चाहे अन्य देशों के द्वारा भी। तो यहाँ कोविड-19 संक्रमण की नई स्टडी की बात की गई है। इसके बाद इसमें चीन की भूमिका को लेकर पहले भी जांच की गई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन भेजी गई थी, लेकिन उसे पूरा डेटा नहीं दिया गया था। इस समिट में चीन पर लगे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर भी बयान जारी किया गया है। अब देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि वायरस लीक की जांच हो, ये एक व्यापक मुद्दा रहा है। तो G7 देशों ने अपने बयान में मांग की है कि WHO एक्सपर्ट्स को कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए साइंस पर आधारित पारदर्शी जांच समय से करवाएं। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिकल राव ने कहा है कि महामारी के वुहान लैब से लीक वायरस से फैलने की आशंका को लेकर अधिकारियों के तुलनात्मक नोट और अधिक जांच की मांग की है। मतलब यहाँ पे G19
G7 में जो कोविड-19 का है, ये मुद्दा कैसे चाइना से उभरा है या नहीं उभरा है, इस पे एक व्यापक चर्चा हुई और इस पे एक सहमति बनी है कि फिर से इसे जांच किया जाए और पता लगाया जाए कि क्या वास्तविक में ये वुहान लैब का देन है या फिर क्या कारण है। हालांकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पे लगातार प्रश्न उठते रहे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, क्वेश्चन का डिमांड था कि B3W क्या है, और इसका जो मेन चीज़ है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को एक तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने OBOR वर्सेस B3W किया है। तो आप ऐसे हेडिंग दे सकते हैं। इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, G7 शिखर बैठक में बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड, याद रखें B3W का फुल फॉर्म है आपका बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे G7 शिखर बैठक में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के साथ एक व्यापक परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है, इसी को B3W कहते हैं। इस प्रस्ताव पर शिखर बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत लोकतांत्रिक देशों के समूह ने सहमति जताई। करीब $40 ट्रिलियन की इस परियोजना के सहारे विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें कि $40 ट्रिलियन, ये आपको ज़रूर याद रखना है। दूसरा है कि B3W क्या है, ये मैंने पहले ही बताया कि बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। इसके बाद हमने देखा कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उसने सहमति जताई है। अमेरिकी सरकार के अनुसार इस मेगा परियोजना को साझा मूल्यों, उच्च गुणवत्ता के साथ साथ पारदर्शी तरीके से ढांचागत विकास ज़रूरतों के लिए मदद मुहैया कराएगा। यानी जिस तरह से एक तरफ अगर हम देखें कि OBOR के द्वारा चीन दावा करता है कि हम किस तरह से एक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, ढांचागत संरचना हम तैयार करने में जो देश हम में शामिल होगा उसके यहाँ हम इस तरह के कार्य करेंगे, कुछ इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन आगे क्या है इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो वाइट हाउस है उसने क्या कहा कि वाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह योजना चीन की तरफ से उभरती रणनीतिक चुनौती से मुकाबले और न्यून व मध्यम आय वाले देशों में विकास निर्माण ज़रूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता मुहैया करेगा। इसके बाद अब हम थोड़ा सा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में चर्चा कर लें। इसका थोड़ा नेगेटिविटी जो है, जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। यहाँ जो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हम देखें कि चीन अब तक अरबों डॉलर की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना जो उनका रहा है बेल्ट एंड रोड परियोजना, जिसे हम OBOR या बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं, इसके ज़रिए करीब 100 से अधिक देशों में पैर पसार चुका है। वहीं कई देश में चीनी कर्ज, वित्त पोषण और परियोजना क्रियान्वयन के अपारदर्शी और जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है को लेकर के कथित चीज़ों में काफ़ी विवाद भी देखने को रहा है। और हम देखते हैं कि बीते कुछ सालों के दौरान कई देशों में चीनी परियोजना और इसके जो परियोजनाएं हैं या फिर प्रोजेक्ट है उसको लेकर के कई तरह से परिस्थितियां बदली है और आवाज़ भी उठाया गया है। ये चीज़ आप ज़रूर लिखें। और आपने ये भी देखा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर के कई देश में सरकारें भी बदली है, यहाँ तक कि कई देश ने इसका खुल करके विरोध किया जो पहले समर्थन किया था। अब हम बात करते हैं G7 में भारत ने जो भारत के क्या विचार रहे हैं या क्या राय रहा है, भारत ने क्या प्रस्ताव रखे हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा भारत के पक्ष। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के शिखर सम्मेलन के संपर्क यानी आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। ये आप ज़रूर अपने आंसर में लिखें, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक कोविड-19
के कारण मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं और इन्होंने एक ऑनलाइन माध्यम या फिर हम कहें इसे एक वर्चुअल टाइप में अपने विचार रखे हैं, तो ये आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जर्मन चांसलर मार्केल ने विशेष रूप से पीएम मोदी के मंत्र एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का उल्लेख किया और उनके इस संदेश का समर्थन किया है। आगे देखें, बैठक के दौरान कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट छूट के लिए WTO में भारत दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव को संदर्भित किया था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट छूट के बारे में पीएम मोदी के साथ अपनी चर्चा को याद किया, इस मुद्दे पर अपने देश के मजबूत समर्थन से अवगत कराया। यानी इसका मेन मकसद है कि कोविड-19 से किस तरह से हम निपटे और इसके निपटान में वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है और वैक्सीनेशन के लिए खास करके जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किस तरह से भारत ने एक पेटेंट की बात की है कि पेटेंट से छूट मिलना चाहिए, एक सराहनीय पहलू है। तो एक तो हमने देखा कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और दूसरा कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन का पेटेंट है उस पे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे भारत ने आवाज़ उठाई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने जिस सत्र को संबोधित किया उसका शीर्षक याद रखें ये आप लोग, इसका शीर्षक था बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग, यानी बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर याद रखें और इसमें ज़रूर ये पॉइंट जोड़ें कि बिल्डिंग ये जो पूरा है ये याद रखें आप लोग, बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ। और उसी में हमने पहले भी देखा कि किस तरह से दुनिया को विश्व को एक मंच के तरह उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। यह कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक पुनर्प्राप्ति और भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन को मजबूत करने पर केंद्रित था। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान G7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की है। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट ज़रूर लिखें, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी बताया और अन्य विकसित देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। इसके बाद जो हमारे भारत के संदर्भ में कुछ पॉइंट आप ज़रूर लिखें और प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित प्रौद्योगिकी पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए G7 का समर्थन मांगा है। ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की बैठक से पूरी दुनिया के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, का संदेश जाना चाहिए। भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। ये आपके लिए पॉइंट है। इसके बाद आपको लास्ट में ये बताना है कि आखिर इन चीज़ों पे G7 समिट पे चीन की प्रतिक्रिया रही, क्या प्रतिक्रिया रही है, इसको आप थोड़े से लिखें। चीन के प्रतिक्रिया में आप लिखें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने मीडिया को बताया कि चीन का मानना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन देशों की आपसी विश्वास के अनुकूल होना चाहिए। ये दुनिया की शांति और विकास के लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि चीन को घेरने की कोई भी कोशिश बेकार जाएगी। लीजियन ने कहा कि भारत और 3 अन्य देशों को G7 में न्योता देना ट्रंप की बेचैनी। ये 3 अन्य देश भारत के साथ साथ आप याद रखें, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा साउथ कोरिया है और तीसरा साउथ अफ्रीका है। तो ये आपका प्रश्न था। इसके बाद आप थोड़ा सा समीक्षा कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।